माँ को बुढ़ापे में गंदा करने के लिए माँ के जो दिल की बातें हैं, माँ के अंदर की फीलिंग्स है, माँ के जो जज्बात है, यूट्यूब पे शेयर कर दिया, जबकि माँ के कोई चैनल ही नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा था तुम्हारी माँ इतनी सैड क्यों है, कह देती बीमार है, बुढ़ापा है, बस बात खत्म है। लेकिन नहीं, कंटेंट के लिए आके सबको बता दी मेरी माँ को जायदाद चाहिए इसलिए रोती है। तो भाई ये कंटेंट के लिए ये खानदान किसी भी हद से गुजर जाएंगे। ये खानदान जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जैसे हर लोगों से, मैं सब नहीं खराब होते, कुछ कुछ अच्छे हैं। तो उनमें से ना एक अभी जल्द एक औरत ने अपने यार से शादी करने के लिए अपनी खुद के सगी बेटी को कुर्बानी के दिन ही मार डाला, डंडे डंडा। आगे मैं पूरी कहानी बताऊंगी। इसके हरकतें ठीक नहीं था, चक्कर चुक्कर चलता रह गया, बंदा ने इसे छोड़ दिया था बदचलन के कारण। तो औरत अपने फिर वही बॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही थी, बॉयफ्रेंड को बच्ची नहीं चाहिए भाई। तो ये लोग इतना गिर सकते हैं, इनमें कोई दिल में उन फीलिंग नहीं होता है, बच्चा कौन, माई कौन, बाप कौन, बस दलील हो, पैसा चाहिए बस। बॉयफ्रेंड पैसा वाला रहा, बॉयफ्रेंड बोला पैसा चाहिए तो लड़की छोड़ के आना भाई। छोड़ के चली जाने के लिए कांटा को बीच में से हटा ही डाला। मैं शायद पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि ये वो हादसा है जो कभी भी मेरे दिल से नहीं निकलेगा। जहाँ रहती थी वहीं घर में छोड़ आती लड़की, जो मर्जी करती, कोई जिंदी तो रहती ना, इज्जत से तो रहती ना। तो इसी तरह ये अली को अपने आप से अलग करना कोई नया बात नहीं है, इन दोगलों में चलता है भाई, चलता है। ये इतने गिरे लोग हैं पैसों के लिए, क्या बताऊं मैं। रूल सिर्फ एक ही है, तुम जितना ज्यादा गंदा करोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा धंधा चलेगा। तो चल रहा है ना धंधा, गंदा धंधा। गंदा है तो क्या हुआ भाई, धंधा है। तो इनके जो गंदा धंधा है, इसमें जितना तुम ज्यादा नंगा करके कुर्तियां फाड़ोगे उतना ज्यादा पैसा है। सबने किया, सबने। सट्टू आई घोचू को करी, आको सर को आज तक करती रह गई। भाई उसे तो कलमा पढ़ते भी मुंह दुख जाता है, लेकिन कोसर के नाम 4 साल से ले रही है, आज तक दुखा ही नहीं। तो ऐसे मुंह में कीड़े पड़े जो कलमा पढ़ते दुख जाता है, झूठ बोलते हुए नहीं दुखता है। तो सट्टू के बाद उसकी बहन आ गई, बहन के बाद फातिमा डीडी वाली, ओकर बाद नैना। तो भाई इनके यही आला धंधा है। जो आदमी महीना के 1 से 2 लाख कमाई लेता है चैनल बेच के, उसकी औरत उसे क्यों छोड़े, पागल थोड़ी ना है। अगर अपना नहीं बेचता है तो दूसरों का बेचवा देता है, और जब दूसरों का बिकता है तो उसमें कमीशन लेता है। तो ऐसे बंदे को नैना क्यों छोड़े, कोई रीजन है भाई। नैना के खुद के चैनल भी इसी बंदे ने बेचा है। नैना को इतना गंदा इसीलिए कर रहा है कि जितना तू नंगी होएगी उतना अच्छा चैनल चलेगा, और उतना अच्छा बिक जाएगा, हमारे पास फिर पैसा आ जाएगा। तो ये मियाँ बीवी अपना गंदा धंधा करने के लिए रुबीना को बुलाते रहते हैं कि अली को लाओ, अली को ले जाओ, अपने पास नहीं रखते हैं। रात दिन तो कुत्तों की तरह घूमते रहते मियाँ बीवी। जो नैना खुद के चेहरा कभी ढाक ही नहीं सकती है, उसका जो तीसरा बंदा है वो बेचारा पर्दा वाला है, पर्दे नसीब है। उसे पर्दे में रहने का बहुत शौक है। तो बेचारा इतना पर्दा कि जब देखो स्टिका लगा के चला आता है। तो मैं नैना से एक बात बोलूंगी, नैना ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम एक खासम छोड़ा दूसरा खासम के बाल बिल्कुल उसी खासम के जैसा, बिल्कुल ना, 18-19 के भी फर्क नहीं। बोले ना 19-20 का फर्क होता है, इनके 19 और 20 का फर्क भी नहीं था। हू बहू शाहरुख जैसे बाल लेके बैठा। थंबनेल पे तो आप लोग को नजर आ ही गया होगा। तो भाई वो बंदा कौन है ऐसा जो शाहरुख जैसा हूबहू बनने की कोशिश कर रहा है। नैना को जो शाहरुख जैसे मतलब हुलिया वाला बंदा इतना पसंद था तो क्यों छोड़ी उसको। रोज रात नैना अपने तीसरा खासम के साथ सोती है, सुबह खटिया में लौटती हुई अलीना नजर आती है। तीसरा खासम सोता है नैना के साथ, सुबह होती है अलीना लौटी हुई नजर आती है। ऐसा क्या राज हो रहा है, इतना तमाशा क्या चल रहा है। नैना के भूत बंगला घर है, और नैना भूत बंगला घर क्यों नहीं छोड़ के जाती है।
फ्री का है भाई, फ्री का। फ्री चीज कौन छोड़ता है? वही फ्री के घर के पीछे भाई बहन में कूट के लड़ाई हुई। ये जो शाहरुख है, इसका एक ही मतलब हरकत से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना झूठा और कितना फ्रॉड है भाई। जब से नैना के और शाहरुख के तमाशा चल रहा है, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया कि नहीं, हर एक वीडियो में शाहरुख अपने बाल को बिखेरते रहता है, बिखेरते रहता है, बिखेरते रहता। इतना बिखेरता है कि मैं क्या ही बताऊं, जैसे अभी हाथ में आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? एकदम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, शाहरुख एक बार फिर से हुआ कामयाब। शाहरुख ने चैनल बेच दिया। एक दो हफ्ते पहले उसने कम्युनिटी लगाया था कि पता नहीं किसने मेरे चैनल पे स्ट्राइक दिया है और कुछ दिन मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बात है, स्ट्राइक वाला चैनल सेल नहीं होता है। शाहरुख ने चैनल सेल कर दिया है। दो तीन चैनल बना लेता है, सबके प्रोफाइल फोटोज एक ही लगाता है और सबको एक दूसरे कम्युनिटी से लिंक करता रहता है। और लोग सबको सब चैनल इसके सब्सक्राइब कर भी लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये है एक फ्रॉड बंदा का काम। वही फ्रॉड बंदा जो आके कहता है सलमा बाजी सच्ची है, फिर कहता है सट्टू सच्ची है, फिर कहता है सलमा बाजी, फिर कहता है हमसे जबरदस्ती बुलवाया जाता है, फिर कहता है फलाना सच्चा है, फिर कहता है ढमकाना सच्चा है। तो भाई जब ये बंदा खुद फ्रॉड है, इस पे यकीन कौन करता है? इसके जैसे फ्रॉड लोग। तो इसने कम्युनिटी लगाया था कि 7 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी ने स्ट्राइक दिया है चैनल पे। और उसके फॉलो करा है रमजान ने। उसने भी बोला मेरे चैनल को कुछ हो गया है और मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा यह नया चैनल है, इधर आ जाओ। तो भाई दूसरा बात, कल मैं दूसरी चैनल के कम्युनिटी पे लगाया रहा फोटो, जहाँ पे नैना अपने हस्बैंड के साथ थंबनेल पे थी और शाहरुख के। तो मैं एक आप लोग के मतलब लॉजिक दे रही हूँ, शायद आप लोग के पाले लगे या ना लगे, आप लोग की मर्जी है। आप लोगों ने पता नहीं नोट करा कि नहीं, शाहरुख जितना भी वीडियोस बनाता है अकेले में और नैना की गीबत करता है जितना वीडियोस में, सब वीडियो में अपने बाल में हाथ मारता है और बिखेरते रहता है बाल के कहीं किसी एंगल से। किसी को मेरा बाल पीछे पहले मैं कैसे स्टाइल करता था, कई लोगों को याद नहीं आ जाए। बिल्कुल पहले की तरह स्टाइल नहीं करता है, और जब कभी स्टाइल किया हुआ नजर आता है तो एकदम चिपटा लेता है तेल लगा के। तो पहले की तरह स्टाइल नहीं हो पाए, पहले की तरह लोगों को याद नहीं आ जाए कि मैं पहले कैसे स्टाइल करता था, तब तक वो अपना बाल बिखरता रहता है। क्योंकि जो नैना के तीसरा हस्बैंड वो और कोई नहीं, यही शाहरुख है। नैना के तरफ चलते हैं। जितना बार नैना अपने आप को दिखाई है, अपने बेड दिखाई है, उसके साथ हमेशा अलीना सोई हुई पाई है। अलीना क्यों सोती है नैना के साथ? नैना के जो नया तीसरा हस्बैंड है उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि अलीना को क्यों हमारे बिस्तर पे सुला के रखते हो। अलीना भी अपने चैनल से कुछ वीडियोस गायब कर दिए जिसमें स्पेशली जिसमें उसके बॉयफ्रेंड होता था। तो भाई अनिल अलीना के पास बॉयफ्रेंड था जो हट्टा खट्टा थोड़ा था, तो नैना जब जब हट्टा खट्टा बंदा को दिखाती है, वो अलीना का बंदा ही हो सकता है। क्योंकि उस फ्लैट में नैना के साथ 24 घंटे अलीना भी रहती है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फ्लैट नैना ने रेंट पे नहीं लिया है। वो किराए का फ्लैट नहीं है, नैना उस फ्लैट के केयर टेकर है। और यही के कारण दल्ला और नैना में हुई थी बड़ी बड़ी वाला फाइट। दल्ला को भी उस घर में मुफ्त में बैठ के केयर टेकर बनना था और नैना को भी बनना था। नैना को बना दिया गया, दल्ला को नहीं बनाया गया। दल्ला हो गया नाराज, गुस्सा, लड़ाई भिड़ाई चला गया, कराची ही छोड़ के भाग गया। कहता है तुम मियाँ बीवी लड़ और मर, मैं नहीं पड़ता तुम लोग के बीच में। तो उस फ्लैट में नैना बहुत सारे घर के रकम रकम के लोगों को बटोर के रखती है, और वो एक भूत बंगला से कम नहीं है। जब भी देखो नैना सो के उठती है, नैना के बिस्तर पे कौन होती है?
अलीना होती है। नैना के घर में कितना खटिया है, तरह तरह के हेडबोर्ड्स दिखाती है भाई। मतलब तरह तरह के खटिया है ना, तो वहां पे नैना शाहरुख भी होते हैं। तो ये एक सच्चाई है बहुत बड़ी वाली अकबर फैमिली के। अब आप लोग मानो ना मानो, आप लोग की मर्जी है भाई। मियाँ बीबी मिल के चैनल बेचते हैं, और ये चैनल 15 $1,500 में बिकता है। तो शाहरुख के चैनल 3 से 4 लाख तक पक्का बिका है। सब्सक्राइबर्स 2K से कम था, लेकिन अर्निंग अच्छा था उसकी। तो भाई 1,500 डॉलर से नीचे में नहीं बिका है। तो इतना इतना कमा के जब देता है नैना को, नैना पागल है, उसे छोड़े। ये जो चैनल बेचने के कार्यक्रम है ना, ये वन एंड ओनली पर्सन इनके फैमिली में करता है, वो है शाहरुख। अपना चैनल, अपनी माँ के चैनल, अपने ससुर के चैनल, मामा के चैनल नदीम के, नैना के चैनल, रमजान के चैनल, सब के चैनल यही बंदा बेचता है। ठीक हो गया। जो आदमी 4-5 लाख महीना में कमा लेता है चैनलवा बेच के, उसे नैना क्यों छोड़े? तुम लोग खुद बताओ मुझे। तो भाई इस खानदान में कोई भी दूध के धुला नहीं है। जहां पे एक बहन अपने बंदे को शादी शादी वाला तमाशा में बांध दी, वहीं पे दूसरी बहन अपने बंदे को जेड जेड वाला में बांध दिए। वहीं पे शाहरुख नैना को बांध दिया। अब शाहरुख का कहना है कि नैना जो हरकतें करती है बंदे बदलने वाला, वो नैना खुद से नहीं करती है। नैना के ऊपर तवीज किया गया है, नैना के सर घुमा दिया गया है, इसलिए नैना ये सब हरकत करती है। थोड़ा मोड़ा नैना के खानदानी लीला है, मतलब आदत है, और थोड़ा मोड़ा नैना को तवीज करके करवाया जाता है। अल्लाह माफी दे, कैसे तुम्हें पता चला? कौन ओझा है ऐसा जो बता देता है कि इसको तवीज किया हुआ है? हमें भी बताओ ना प्लीज, हम लोग भी जाने ना कि ऐसा क्यों होता है। हमारे घर के आगे एक डॉग रोज आके खाना खाता था, आजकल जाके दूसरे के घर के आगे बैठा होता है, खाया आता ही नहीं खाना खाने। मुझे भी पता करवाना है उसको किसने तवीज करके बुला लिया। अब हमारा नहीं रहा ना वो, स्ट्रे डॉग है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता था उसको खाना देना, और वो हमारे घर के आगे ही आके बैठा होता था। अल्लाह जाने उसे किसने दिमाग घुमा दिया तवीज करके। अब मुझे भी पता करवाना है उसके ऊपर तवीज किया तो किया किसने। शाहरुख बताओ ना, कैसे पता चलता है कि तवीज किया गया है? तो भाई इस खानदान के लोगों के ये चक्कर कभी नहीं खत्म होगा। दे कैन क्रॉस एनी लिमिट्स। अगर बात आ जाती है पैसों का, भाई मैं यही सराउंडिंग में रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द भरे पड़े हैं बड़े गंदे यार। फू, अल्लाह माफ दे। सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं, नो वे, सब नहीं। एक उसमें से कारी साहब है, उसके फैमिली है, बहुत अच्छे, अपने मुंह के निवाला दे देंगे। और वहीं पे कुछ कुछ है जो फुल टाइम मुंह के निवाला छीनते रहते हैं। तो भाई अब शाहरुख की आदत हो गया है, चैनल बनाओ बेचो खाओ, बनाओ बेचो खाओ, बनाओ बेचो खाओ। चैनल बिका, शाहरुख गायब था, इतना रोज वीडियो ही नहीं बनाया। पैसा कम हुआ तो फिर वापस आ गया ना। ये चैनल बेचा, नैना भी नजर आने लग गई थी काफी बिजी बिजी। भाई जिसके बेगम सुबह शाम टैक्सी बुला के आती जाती ब्यूटी पार्लर, वो बंदा चैनल बेचने के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता है। इतना पैसा उसे कहाँ से हटाए, कौन हटाए? तो जितना ज्यादा से ज्यादा गंदा करेगा, उतना ज्यादा से ज्यादा धंधा चलेगा। एक तो तुम लोगों से जुड़ते हो, कहते हो कि मैं बहुत जल्द क्लियर करूंगा, मैं बहुत जल्द क्लियर करूंगा। मैं बताई थी चैनल बेचेगा, वही क्लियर है। ये तो बातें बदलता रहता है, कौन वाला को तुम लोग क्लियर समझोगे? के मीठी छुरी झूठ नहीं बोलती, या फिर सट्टू दा टट्टू होटल जाती रह गई। दोनों बात ये बदल बदल के करता रह गया है। तो तुम लोग कौन वाला पे यकीन करते हो, अल्लाह बेहतरीन जाने। मैं तो एक पे भी नहीं करती हूँ। इस खानदान के जन्म लेते हुए बच्चों पे भी मैं ना यकीन करूं। इसलिए भाई मैं हमेशा सही साबित हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ। मैं नहीं फिसलती। मुझे समझ आ गया है ये खानदान किस हद तक जा सकते हैं। अभी कल देख लो, हमारे घर के थोड़ा आगे करके एक नहेल है, राइट, यूनिलीवर के पास।
उसके दूसरे साइड पे 2 बच्चे बही गए पानी में। उनके माँ बाप को कोई पता नहीं अभी तक, कहीं बिजी होंगे कि धंधा में। माँ बाप को अभी तक खबर नहीं कि दोनों लड़के बह गए, मर भी गए, बॉडी अभी तक नहीं मिला है। हमारे रोंगटे कांप रहे हैं सुन के, और रात दिन वो बात हमारी दिमाग से उतर ही नहीं रही है। लेकिन जिनके बच्चे थे उन्हें पता ही नहीं है। ऐसे पता चला कि डूब गए हैं, वो दोनों वहां नहा रहे थे और भी बच्चे नहा रहे थे। इनके चप्पल वहीं बाहर पड़ा है, ये वापस नहा के निकले ही नहीं। तो उन्हें ढूंढा जा रहा है अभी भी। अब तक तो माँ बाप को पता चल गया होगा कि तुम्हारे बच्चे मिसिंग है वहां नहाने वाला जगह से। पानी इतना लेवल टू लेवल एकदम से मतलब जमीन लेवल के बराबर था एकदम। मैं नहर के किनारे से जब भी जाती हूँ ना, इतना पानी देखती हूँ, मैं इतना डरती हूँ और अल्लाह ताला से इतना दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह सबकी जान बख्श देना अगर कोई इसमें गिर भी गए। कल रात हम लोग कुछ सामान सामान लेना था, हम गए थे बाहर। तो जब मैं लौट रही थी वही जगह पे से वही रास्ता से, ओ पानी के बोतल यार, कल हमारे पानी वाला आया ही नहीं था। मतलब बोतल जो घर में उतारता है तो हम गए बाहर से लिए और पानी ले लिए जाके। तो जब हम लौट रहे थे वही नहर के रास्ता आए जहां से वो लड़का गिरा था। तो वहां देखा एक हस्बैंड एंड वाइफ बैठे थे, क्या पता उसके माँ बाप होंगे वहां बैठ के ना, बस इंतजार और कुछ नहीं। काफी क्राउड भी अभी भी लगा रहता है, काश में के बच्चे कहीं से आएंगे। तो मेरा दिल ऐसे खराब हो गया, मैं देखा नहेल के तरफ, इतना मुंह के मुंह नहेल भरा पड़ा। बस अल्लाह ही मालिक है सबका ना, जिसके जहाँ मौत रहेगा वो तो होके रहेगा। लेकिन भाई दुनिया में जो लोग रहते हैं ना इंसान, वो अगर खौफ करें इन सब चीजों से तो ऐसे दोगले भी ना करें। हम तो बहुत चीजें देखे। अभी जल्द एक औरत ने अपने नया आदमी के साथ जाने के लिए अपनी लड़की को मार डाला। औरत के लाइन खराब था थोड़ा मोरा, बंदा को पता रहा, बंदा ने उसे छोड़ दिया रहा, बंदा दूसरी शादी भी कर लिया क्योंकि उसके लाइन ही खराब था। तो लड़की औरत के पास थी, औरत अपने यार के साथ शादी करनी थी और यार को बच्ची नहीं चाहिए था। मैं फेसबुक पे बच्ची के फोटो देखा रहा, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और काफी बड़ी लड़की थी, तैयबा के जितना। तो उसके माँ उसे ले गई है कुर्बानी वाला दिन, और नदी के यही नहर के थोड़ा से आगे करके जंगल है, वहां पे उसे इतना पिटाई करी है, डंडा से इतना पिटाई करी है। और उसके कपड़े फाड़ के भाग आई है जब वो मर गई है। कपड़े इसलिए फाड़ी है कि लोगों को लगे कि कोई इसके साथ गलत हरकत करके गया है। जब पोस्टमार्टम वगैरह से पकड़ी गए हैं तो फिर पता चला इसे मारा गया है। फिर इसने डर से, पता नहीं कौन, मेरे हस्बैंड को पूरा स्टोरी पता है, उसका फ्रेंड है ना, वो उसने बताया रहा, उधर ही रहता उनके घर के पास। फिर पता चला कि इसने इसे बहला फुसला के मारा है, ले जाके मार डाला। और फिर इसने खुद भी कबूला है, गिल्टी हुई है कि मैंने इसे मार डाला। ऐसे भी लोग इस सोसाइटी के हैं, तो और कैसा तुम लोगों को चाहिए। अभी भी फेसबुक न्यूज में RY के में अभी भी फोटो होगा लड़की के, इतनी प्यारी बच्ची थी, खड़ी थी रूम में अपने, वो वाला फोटो डाले हैं। तो ये सब चक्कर है। औरतें आदमी जो मर्जी हो, या गुर्बत ने लोगों को, गुर्बत तो नहीं बोलूंगी, इनके चाल ही खराब है तो गुर्बत क्या बोलना ना। गुर्बत है तो क्या भाई, कपड़ा उतार के खड़े हो जाओ, कभी तो गुर्बत जाएगी, मेहनत करो, गुर्बत हटेगी नहीं तो थोड़ा मोरा आसरा तो हो जाएगा ना। गुर्बत अल्लाह की मर्जी से हटता है, लेकिन आसरा तो हो जाएगा ना, खाना पीना के बंदोबस्त तो हो जाता है। लेकिन नहीं, चाले खराब है तो बंदोबस्त जाए माय फुट। तो ये भी एक चक्कर है। तो भाई दुनिया ऐसी है। मैं तो जहाँ रहती हूँ हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो तमाशे चलते हैं, बैग देख मेरे पीछे घर के, 3 लोगों के गला काट दिया गरीबी से। बंदा आया अचानक, बीवी के काटा, दोनों बच्चों को काटा और इस घर को छोड़ के चले गए सारे खानदान। इर्द गिर्द सब भाग गए। फिर उसके बाद में वो जमीन सेल हो गया, पूरा पूरा घर उखाड़ा गया और नया घर बन गया। तो नैना अपने लड़का से दूर रहती है, डायन माँ अपने बंदे के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए। तंग है भाई। अब तो मुझे इससे लग ही रहा है कि नैना की औलाद ही नहीं है।
जिसके औलाद है उसके साथ मजा मार रहा है, बात खत्म है। रूबी आंटी के बुढ़ापे के लाठी है। तो भाई ये वाला ही खानदान है, कितना और गिरेंगे लोग। अभी सट्टू को सर का नाम लेना बंद की हुई है, लेकिन बहुत जल्द ले लेगी, परेशान मत हो। उसके चैनल नहीं चलेगा कोसर के बगैर। कब तक टेटे पेटे करती रहेगी? मैं वेट करते रहो तुम लोग, देखो किस दिन बस लेना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चक्कर है इस खानदान के। माँ को बुढ़ापे में जलील कर दिए भाई, और इससे बढ़ चढ़ के और क्या घिनौना हरकत जानना चाहते हो? तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।